1635 गोल गुम्बद एक्सप्रेस ये मैसूर से पंढरपुर तक जाती है और मैं KSR बेंगलुरु से पंढरपुर तक की यात्रा कर रहा हूँ और आपको पंढरपुर दिखाने की पूरी व्यवस्था करते हैं और इस ट्रेन में सवार होते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और पंढरपुर चल के आपको दिखाते हैं। तो जय बाबा पंढरीनाथ की, विठलनाथ भगवान की जय। हमारी ट्रेन 12:30 पर पंढरपुर स्टेशन पहुंच गई और वहां से सीधे हम पंढरीनाथ लॉज पहुंचकर और सीधे स्नान ध्यान के बाद वहां के लोकल स्थल को घूमने के लिए तुरंत प्रत हो गए और सबसे पहले विष्णुपद पहुंचते हैं। हमारे पीछे आप विष्णुपद मंदिर देख रहे होंगे। यहाँ भगवान कृष्ण रुक्मिणी से नाराज होकर आ गए थे। तो आइए विष्णुपद मंदिर आपको दिखाते हैं। विष्णुपद मंदिर चंद्रभागा तट पर स्थित है और यह मंदिर अति प्राचीन मंदिरों की श्रेणी में आता है। यहाँ पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह की पूजा होती है और जैसा कि पंढरपुर में भगवान से मिलने और उनके पैर छूने और उनसे लिपट कर अपनी व्यथा कहने की परंपरा है, तो यहाँ पर भी भगवान के चरण को आप छू सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं और इस तरह से आप यह विष्णुपद मंदिर की प्रदक्षिणा कर सकते हैं और मंदिर के चारों तरफ चंद्रभागा नदी के दृश्य को देखकर मन स्वयं में ओतप्रोत होकर स्वयं पवित्र होने लगता है। तो ये है विष्णुपद, भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं और पंढरीनाथ के ही चरण चिन्ह माने जाते हैं। यहाँ पे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण और पंढरीनाथ, विठोबा, पांडुरंगा सब एक ही नाम है भगवान के। तो जो भी नाम हम यहाँ उच्चारेंगे वह नाम भगवान विष्णु से संबंधित होगा। यह मानकर आप हमारे इस ब्लॉग को देखिए। और यहाँ पर चंद्रभागा यह भीमा नदी है और यहाँ पर आकर ये अर्ध चंद्राकार शेप में मुड़ती है, इसलिए चंद्र का भाग अर्थात चंद्र का अर्ध भाग जो होता है, तो अर्ध चंद्राकार शेप होने के कारण भीमा नदी का नाम यहाँ पर चंद्रभागा नदी पड़ जाता है। तो इस तरह से भीमा नदी चंद्रभागा नदी के नाम में परिवर्तन है और यह नदी अति पवित्र और स्नान, ध्यान, पूजन, संध्या के लिए विख्यात है। तो यहाँ पर विष्णुपद मंदिर से हम आपको चंद्रभागा तट दिखा पा रहे हैं। तो बोलिए पंढरीनाथ भगवान की जय। विष्णुपद मंदिर घाट के रूप में है और चंद सीढ़ियाँ नीचे उतरकर चंद्रभागा नदी से मिलन करते हुए हमें जाना पड़ता है और उसी तरह ऊपर भी आना पड़ता है। कैसा लग रहा है भाई? मीठा है? चलो भाई, मीठा होना ही चाहिए। भगवान विष्णु के चरण का स्पर्श करने के बाद चंद सीढ़ियाँ जब ऊपर चढ़कर हम आते हैं तो वहाँ पे हमारे यहाँ की एक संत रहीं जनाबाई, उनका मंदिर बना हुआ है। फिलहाल गोपालपुर में यहाँ से हम आपको जनाबाई के मंदिर की ओर लिए चलते हैं और वहाँ रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है और जनाबाई के चक्की को भगवान ने चलाया था, वो चक्की भी आप वहाँ देख सकते हैं। रुक्मिणी श्री कृष्ण मंदिर पंढरपुर, ये मंदिर यहाँ पर जो भी भक्त दर्शन करने आते हैं ज़रूर यहाँ आते हैं। तो आइए अंदर से मंदिर आपको दिखाते हैं। विष्णुपद मंदिर से मात्र 300 मीटर दूरी आगे बढ़ने के बाद गोपालपुर एक जगह आता है। वहाँ पर एक छोटा सा किला नुमा ये मंदिर गोपालपुर मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता का ये मंदिर यहाँ विख्यात है और यहीं पर जनाबाई के
भी दर्शन आपको करने को मिलेंगे, नारद जी के दर्शन करने को मिलेंगे और जनाबाई की चक्की भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ चलाया था, तो वो चक्की भी आप यहाँ दर्शनीय है, वहाँ दर्शन जरूर करिए। मंदिर के सीढ़ी से ही एक क्रमबद्ध तरीका यहाँ के पुजारियों ने बना रखा है। आपको क्रम के अनुसार एक एक करके सारे मंदिरों में स्वतः आप आगे बढ़ते जाएंगे और जितने भी मंदिर और मूर्ति है यहाँ की वो सारे आपको मिलते जाएंगे और उनके आप दर्शन करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। और सारे मंदिर आपको इस जगह पर गोपालपुर में गोपाल कृष्ण मंदिर के नाम से विख्यात ये जगह है और इस जगह पर आप पूरा आनंद लीजिए और मंदिरों का दर्शन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी से मिलिए, जनाबाई से मिलिए और उनकी चक्की देखिए। और जनाबाई एक बैठका है जो अंडरग्राउंड है, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए एक एक करके आप देखिए, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलने के लिए उपस्थित होता हूँ। रुक्मिणी मंदिर पंढरपुर में भगवान यहाँ आए और यहाँ पर रुक्मिणी जी की और भगवान श्री कृष्ण की दो मंदिर अलग अलग बने हैं। साथ ही साथ जनाबाई का चक्की भगवान ने चलाया था, वो चक्की भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये रुक्मिणी श्री कृष्ण मंदिर पंढरपुर। बिठवा के परम भक्त संत तुकाराम, आइए तुकाराम की कहानी आपको बताते हैं। और इस समय हम संत तुकाराम आश्रम में पंढरपुर में उपस्थित हैं। तुकाराम जी का जन्म पुणे जिले में देहू नामक ग्राम में 1520 शक यानी कि 1598 ईस्वी में हुआ था। आश्रम के ये संत जी मराठी में बहुत कुछ हद तक हमें कुछ बताए, जो मैं हिंदी में रूपांतर करके आपको बता रहा हूँ कि संत तुकाराम जी को चैतन्य महाप्रभु जी ने 1541 में स्वप्न में आके रामकृष्ण हरि मंत्र का उपदेश दिया। इसके तदुपरांत इन्होंने 17 वर्ष तक संसार में समान रूप से उपदेश देते हुए व्यतीत किया। सच्चे वैराग्य एवं क्षमाशील अंतःकरण के कारण इनके निंदा करने वालों के भी निंदक भी पश्चाताप करते हुए इनके भक्त बन गए। क्योंकि पहले संस्कृत का प्रचार प्रसार था, तुकाराम जी ने
भगवान को सरल भाषा में, मराठी के सरल भाषा में उनके परिस्फुटित होने वाली अभंग वाणी के अतिरिक्त इनके अन्य कई विशेष साहित्यिक कृति रही हैं जो इन्होंने खूब लिखे। और लिखने के तदुपरांत ऐसा लोगों ने बताया कि वहाँ के संस्कृत के प्रकांड विद्वानों ने जब इनकी प्रसिद्धि देखी तो इनके अभंगों को चंद्रभागा नदी में बहा दिया और चंद्रभागा नदी में सारे पन्ने बिखर गए और चांदी जैसे चमचमाने लगे। और तब से इनके अभंगों के वजह से तुकाराम जी की बड़ी प्रसिद्धि हुई। तुकाराम आश्रम से अब हम आपको कैकाड़ी महाराज मठ की ओर लिए चलते हैं। और यह मठ अपने यहाँ के पंढरपुर के विशिष्ट संतों और हमारे जितने भी सनातन पद्धति में अधिक से अधिक देवी देवताओं को जिसको हम जानते हैं उसके मूर्त के रूप में इन्होंने 4 फ्लोर में कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ा के और ढेरों मंदिरों और संतों को यहाँ पर स्थापित किया है। तो आइए लिए चलते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए और इस संत स्थली और देवी स्थली और देव स्थली कैकाड़ी महाराज मठ पर आइए हम सभी इन संतों और भगवान के दर्शन और हमारे देवियों के दर्शन और हमारे महाभारत, रामायण और अन्य पुराणों के प्रमुख पात्रों का यहाँ पर सजीव चित्रण किया गया है। कृपया आप ये स्थल अब देखिए और उसके बाद हम देखने के बाद पुनः आपके बीच में उपस्थित होते हैं।
यह हमारा दूसरा एपिसोड है। इसके पूर्व का एपिसोड हमने भक्त पुंडलीक और भगवान पुंडरीनाथ के बारे में डिटेल में बताने का प्रयास किया है। प्रथम एपिसोड ज़रूर देखिए और इसके बाद हम संत तुकाराम के बारे में भी बहुत कुछ बताएंगे, तो उसके बारे में भी आप ज़रूर हमारा अगला एपिसोड भी देखिए। ये पंढरीनाथ का जो एपिसोड है ये वाकई में हमारे सनातन धर्म का मील का पत्थर है। जितने भी शिकायतें लोग करते हैं पूरे भारत के मंदिरों को लेकर, यह मंदिर एक अपवाद स्वरूप है। अपवाद, यहाँ पर भगवान का चरण छूइए ना, भगवान से प्रतिवेदन करिए ना, सब कुछ हमारे पंढरीनाथ के लिए उपस्थित है। अब मन की भावना करिए, चरण पकड़ के आप 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट खड़े रहिए, लेकिन पीछे की लाइनों को ध्यान रखिए। कैकाड़ी महाराज मठ, इस मठ के अंदर इतने देवी देवताओं और संतों का हमने दर्शन किया और आपको कराया। अब आइए यहाँ से अब हम पंढरपुर के इस्कॉन मंदिर की ओर आपको लिए चलते हैं और वहाँ चल के आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। इस्कॉन मंदिर भीमा नदी के तट पर यानी कि चंद्रभागा नदी के तट पर बना हुआ है और ये मंदिर 13 एकड़ में फैला हुआ है और मंदिर का अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो चलिए अंदर से आपको मंदिर दिखाते हैं। इस्कॉन मंदिर पंढरपुर में भगवान पंढरीनाथ और माता रुक्मिणी का भी आपने दर्शन किया। जब मैं अंदर मंदिर में प्रवेश कर रहा था उस समय वहाँ पर संध्याकालीन सत्र चल रहा था और संध्या आरती हो रही थी। हम भी उस आरती में शामिल हुए और आप भी हमारे साथ बने रहे। उस आरती में जो भजन कीर्तन और जो भी गायन चल रहा था उसका भी आनंद हमने भी लिया और आपने भी लिया। अब आइए हम बाहर निकल के और इस इस्कॉन मंदिर के घाट की तरफ आपको लिए चलते हैं और यहाँ पर आप चंद्रभागा नदी के सायंकालीन दृश्य को देखिए और इस घाट पर बने इस्कॉन मंदिर के इमारत, इस्कॉन मंदिर की सीढ़ियाँ
इस्कॉन मंदिर का स्वरूप, उन सब का अवलोकन करिए और हम आपको इसके बाद फिर ज्वाइन करेंगे। मंदिर वाकई में अति विशाल है, लेकिन मुख्य मंदिर अभी जो हमने आपको दिखाया राधा कृष्ण का ही है। आगे अभी निर्माणाधीन है, जल्द ही बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। और चंद्रभागा तट बहुत प्यारा है इनका, और यहाँ पर नित्य 12 बजे से अन्न क्षेत्र चलता है। हर कोई यहाँ आके प्रसाद ग्रहण करता है। यदि समय हो तो ऐसा रूटीन बनाएं कि आप ठीक 12 बजे यहाँ पे आएँ और पहले अन्न क्षेत्र का आनंद लें, महाप्रसाद का, और उसके बाद फिर अन्यत्र जाएं। तो बोलिए पुंडरीनाथ भगवान की जय। अब आइए आपको मैं उस मंदिर की ओर लिए चलता हूँ जिसके लिए हम सभी पंढरपुर आते हैं, अर्थात भगवान पंढरीनाथ, भगवान विट्ठलनाथ, बिठोवा, पांडुरंग, भगवान श्री कृष्ण, रुक्मिणी और भगवान विष्णु इत्यादि इत्यादि नामों से यहाँ भगवान पंढरीनाथ को संबोधित किया जाता है। और जैसा कि ये मंदिर आप देख पा रहे होंगे, यह मंदिर होयसला राजवंश के राजा विष्णुवर्धन ने 1108 से लेकर और 1152 ईस्वी तक इसका निर्माण करा के इसका लोकार्पण किया। और यह मंदिर में एक शिलालेख है जिसके अनुसार होयसला वंश के राजा वीर सोमेश्वर ने 1237 ईस्वी में मंदिर को अपनी देख रेख में अपने खर्चे के लिए एक गांव को दान कर दिया था। और यह महाराष्ट्र में सबसे चर्चित और सबसे अधिक श्रद्धालुओं वाला मंदिरों में से एक है। श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर पंढरपुर की विशेषताओं पे अब आइए चर्चा करते हैं। और आपको जानकर अतिशयोक्ति होगी कि सन 2014 में यहाँ स्त्रियों और अनुसूचित जाति के हिंदुओं को पुजारी बनने के लिए विशेष न्योता दिया गया। और यहाँ के जो पुजारी होते हैं, जो भगवान पुंडरीनाथ के समीप बैठ के और लोगों को और श्रद्धालुओं को नमन करते और शीश नवाते और आशीष देते हुए देखते हैं, वो पुजारी अनुसूचित जाति के होते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों के मन में विडंबना है कि हमारे मंदिरों में ज़्यादातर ब्राह्मण समुदाय के लोग होते हैं, लेकिन इस मंदिर में पुजारी अनुसूचित जाति के हिंदू होते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी विशेषता और बताने जा रहा हूँ कि यह मंदिर विश्व का ऐसा मंदिर है जहाँ पे आप भगवान पुंडरीनाथ, जो स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनको आप चरण स्पर्श कर सकते हैं और उनको मिल सकते हैं, अपनी भावना भी उन्हें बता सकते हैं, उनके आगे रो सकते हैं। मंदिर के बाजू में जगत गुरु संत तुकाराम जी भवन है। इस भवन के अंदर सायंकाल 7 बजे से लेके और 9 बजे तक अन्न प्रसाद वितरण होता है। और पंढरपुर यात्रा में यदि आप आते हैं तो सायंकाल यहाँ का अन्न प्रसाद इतना स्वादिष्ट है, ज़रूर एक बार पाइए और बोलिए पुंडरीनाथ भगवान की जय। संत तुकाराम अन्न प्रसादालय में सायंकाल 7 बजे से लेके और रात्रि 10 बजे तक लगातार भगवान का प्रसाद चलता रहता है, जिसमें रोटी, चावल, कढ़ी, दाल, सब्जी और एक स्वीट, ज़्यादातर शीरा माने हलवा का प्रोविज़न होता है। तो बोलिए भगवान विट्ठलनाथ की जय।